नमस्कार, मैं राहुल प्लानिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। हिंदुस्तान में राजनीति की बात की जाए महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है और अगर ग्रामीण राजनीति की बात की जाए तो ना के बराबर है। लेकिन आज हम लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के इलाके में घूम रहे हैं। एक सरपंच साहिबा हमारे बीच में गाढ़ा की सरपंच हैं, राधा रानी जी इनका नाम है। ये गांव-गांव ढाणी ढाणी जा रही हैं और अपनी पीड़ा बता रही हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि इनकी क्या पीड़ा है, क्या रहा। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं भारतवाणी चैनल को नमस्कार करती हूँ। मैडम गांव-गांव ते जा रहा हो, लोगों थारी पीड़ा बता रहा हो, विधायक जी से कोई बात होगी, 26 मुकदमा का जिक्र कर रहा हो, इसके पीछे की क्या कहानी है थोड़ी सी बताओ। देखो, जिका हमारा अटे विधायक मोदी जी लक्ष्मणगढ़ का वह हमेशा ही बदले की भावना रखी है। तो मेरे पर 26 मुकदमा आपके कन बुलाने के लिए खूब कोशिश की, खूब मन प्रताड़ित करी, भाई किया भी करके मेरे कन गाना सरपंच आ जाए। तो मैं भी की तानाशाही इनने इनकार कर दियो, तो मेरे पर मुकदमा लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब थारनबा आपकी पार्टी में ले रहा और बीम न गया था मुकदमा लगा दिया। हाँ जी, मेरे पहले हस्बैंड सरपंच आ तो वे मेरा नाम लाइसेंस बनाए डो। अच्छा, तो लाइसेंस सब सरपंच भी लाइसेंस से काम कर रहे हैं। तो माने भी हमारे विकास अधिकारी जी, अब क्यों सरपंच जी आप भी काम कर लो तो मैं आदेश निकाल दूंगा। तो सब पंचायतों का आदेश निकाल दिए, मेरी पंचायत का आदेश उन्होंने नहीं निकाला। तो 26 काम हुए उस मेरे लाइसेंस से, तो 26 ही मुकदमे करवा दिए। 26 में। हाँ जी। तो मुकदमा की शुरुआत कठे हुई, कद्दू से चालू हुआ, के वजह हुई? तो वो फर्म को ही कह रही हूँ, बी फर्म से 26 काम हो रहा है, 26 ही केस अच्छा, लगा को दिया। काम हुई हो हाँ। बड़ी मुकदमा। हाँ, और भी 47.5 लाख रुपए काम हुए, 47.5 लाख की रिकवरी निकलवा दी। बल्कि 1 रुपये को भी गब्बर नहीं है, ऑडिट वगैरह हो गई है सब। और 5 साल को जी को ऑडिट 5 साल को आप प्रमाण पत्र मिले, बिल्कुल। भाई 1 रुपये का भी गब्बर नहीं है, वो भी मिल चुके हैं। बिंग बावजूद ही तो जी हाँ, विधायक जी तार बात हुई सी विकास कार्य लेर कोई जहाँ योजना का खातर गया सी तो वाको के नहीं बे तो आई क्यों। देखो इतना तो मुकदमा लगा दिया और लगा दिया, बिंग बावजूद देखो मैं तो इसे भ्रष्ट नेता का आगे ना ही तो कभी गई हूँ ना ही कभी जाऊंगी। पहली जहाँ थे सरपंच बने बातचीत को नहीं हुई गाँव का विकास ने लेर करना कि भाई काम काज दियो हमारा काम का माज सड़क है कोई और भी कोई काम। हाँ, मैं बात करी तो बस आप मना कर दियो। मना कर दियो। हाँ जी। तो जी अब थे चुनाव का माज आ रहा हो, लोगों को की रिएक्शन मिल रहा था केस? बढ़िया रिएक्शन मिल रहे हैं लोगों को, बढ़िया रिएक्शन मिल रहे हैं। सभी यही कह रहे हैं कि बच्चा का भविष्य खराब कर दियो, जिका बीजेपी का सरपंच बने बिंगी पंचायत में 1 रुपये को भी काम को नहीं होने दियो। तो जी अब आचार संहिता लागी भी बाद में तो जहाँ विधायक जी कारवा का काम साका बंद होगा, तो अब जहाँ पार्टी को भाई कांग्रेस बीजेपी चुनाव लड़ी लक्ष्मणगढ़ में थे, बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक बन रहे हो, फिलहाल हर गाँव में देखा जा रहा हो, तो लोगों थे मिलो हो तो लोग के रिएक्शन दे रहे हैं कि भाई जी हाँ चुनाव बढ़िया है। देखो मैं शुरू से मैरिज के साथ में फील्ड में घूम रही हूँ, तो लोगों का रिएक्शन अच्छा है। सभी यही कह रही है कि देखो थाने न्याय दिलावांगा, थारा सा का गलत हुए नहीं। तो जनता सब आई आश्वासन दिए कि मैं थारा सा का। तो डोटासरा जी आप चुनाव में घूम रहा हो, स्टार प्रचारक बनेगा तो संपर्क साध रहा नहीं था आपकी? हाँ जरूर, हाँ खूब धमकियाँ दिलवा रहे हैं, खूब फोन भी करवा रहे हैं। धमकियाँ दिवा रहे हैं? किस प्रकार की धमकियाँ मतलब? तो मंगलूना में मीटिंग ही तो 5-7 आदमी भेज दिया बिना नंबर की गाड़ी ही। तो क्यों अब भाई डोटासरा के आप कैसे खिलाफ बोल रहे हो? तो मैं देखो उन बुजदिलों वालों में से नहीं हूँ जो चुप के घर पे बैठ जाएगी। मैं मेरी पार्टी के लिए मर सकती हूँ, शहीद हो सकती हूँ, पर उस भ्रष्ट नेता की कभी नहीं बात मानूंगी। थारे गांव की जहाँ अगर बात करा भाई घूम रहा था पूरा लक्ष्मणगढ़ का माए हो, तो गांव में के रुख है चुनाव ले रही बात कि जगह थारा सागज की घटना हो रही है इन लेर जी अगर बात करी जा तो लोगों में क्या आक्रोश दिख रही? लोगों में बहुत आक्रोश है। लोग आई कह रहे हैं कि 5 साल हमारे मौका मिले, अभी 5 साल को मौके के अंदर गोविंद जी जवाब दे देंगे 25 तारीख का दिन। तो आप गाना सरपंच बात करा राधा रानी जी से बाका हस्बैंड ही पूर्व सरपंच बेटा का रेड़ा ही आऊँ भी बात करा कि चुनावन लेर के घमासान माच रहे क्योंकि गानों सुर्खियाँ मारे लक्ष्मणगढ़ के। राम राम जी। राम राम साहब। तो जी 5 साल को जो कार्यकाल की जिक्र करा हा, 26 मुकदमा को जिक्र करे है, तो गांव को जहाँ भाई मुखिया भाई ही थे भी बागे सागर हो काम काज थान भी पूरी स्थिति बेरा पहली सरपंच रेड़ा हो, तो गोविंद जी का थारा ताल्लुकात बिगड़े किया? मैं 2015 से 2020 तक सरपंच रहा। उस समय क्या हुआ कि 2017-18 में टेंडर नहीं हुए पूरे राजस्थान में। तो मैं ग्राम पंचायत का कार्य करवाने के लिए मैंने विकास अधिकारी से मैं मिला। उस समय विकास अधिकारी ने ये कहा कि आप नज़दीकी फर्म से सामान खरीद लो जो गवर्नमेंट की रेट है उसके आधार पे। तो
मैं ग्राम में विकास अधिकारी को ये कहा कि मेरे पास खुद की फर्म है घरवाली के नाम से, तो मैं सरकारी दो दर तय की गई है, उसके आधार पर सामान खरीद कर मैं ग्राम पंचायत का काम करवा दूं। तो विकास अधिकारी जी ने कहा कि करवा दो आप। तो जो मैंने काम 47,07,692 का 26 काम करवाए उस समय, वो मेरे घरवाली के फ्रेम की नाम से। उसके नाम से था। उसके बाद में क्या हुआ कि वो 5 साल में उसका कांग्रेस का राज चयन बीजेपी के साथ चला गया और कांग्रेस का राज आ गया। तो गोविंद जी निर्वाचित हो गए। निर्वाचित होने के बाद में मंत्री बन गए। तुरंत ही मंत्री बनने के बाद में मेरे को सस्पेंड करवा दिया। सस्पेंड करा दिया। हाँ, तो फिर मैं हाई कोर्ट से स्टे लेकर के वापस मेरे कार्यकाल पूरा 5 साल का मैंने कार्य कर लिया। फिर 2020 के चुनाव में सरपंच के चुनाव हुए। उस समय पहले मेन ग्राम पंचायत थी, उसके बाद में घाना ग्राम पंचायत परिसीमन होकर के नई ग्राम पंचायत बना दी गई। उसमें मैं मेरी पत्नी श्रीमती राधा रानी को सरपंच निर्वाचित हुई 321 वोटों से। फिर क्या हुआ, सरपंच निर्वाचित होने के बाद में ये गोविंद सिंह डोटासरा है वो मैं बीजेपी पार्टी को बिलोंग करता हूँ। तो मेरे को डरा कर धमका कर ये उसने खूब डराया धमकाया। उसके बाद उसने कहा कि यदि आप आते हो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हो तो आपको काम करने दूंगा, अन्यथा काम बिल्कुल नहीं करने दूंगा। तो मैंने यही कहा कि जब तक मेरे में ध्यान रहेगी, सांसें रहेगी, तब तक मैं आपकी गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे मेरे को मरना पड़े, चाहे आपके आगे नहीं झुकूंगा। उसके बाद में मैंने जाकर पंचायत जिला परिषद में 1.5 करोड़ रुपए का काम सैंक्शन करवाया। तो उसको काम के लिए गोविंद सिंह डोटासरा ने जिला परिषद अधिकारी को मना कर दिया, काम नहीं करने दिया। उसके बाद में मैंने सिगड़ोड़ा छोटा में खेल ग्राउंड का काम चालू करवाया। तो उसमें SDM को भेजा, तहसीलदार को भेजा, काम रुकवा दिया। काम बिल्कुल ही 1 रुपये का नहीं करने दिया। फिर मुकदमों पर जोर लगाया। जोर लगाने के बाद में 3 थानों की पुलिस भेजी। ये पहला मुकदमा रजिस्ट्रेट कब हुआ था? ये पहला मुकदमा रजिस्टर्ड जो सरकार कांग्रेस के आते ही उसने आते शुरू हो गए। हाँ, आते शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, उस मुकदमे में उसने ताकत लगाना शुरू किया। तो मैंने SP साहब से मिला। SP साहब ने कहा कि आप गोविंद जी डोटासरा से मिल लो, यदि गोविंद जी डोटासरा से मिल लोगे तो आपके सारे मामले निपटा देंगे। तो मैंने ये कहा कि जब तक सांस रहेगा मैं गोविंद जी डोटासरा से नहीं मिलूँगा। उसके बाद में मैं IG के पास गया। IG ने यही कहा। उस पुलिस उप महानिदेशक के पास गया, उसने भी यही कहा। फिर पुलिस महानिदेशक के पास में गया, उसने भी मेरे को यही जवाब दिया कि आप गोविंद से मिल लोगे तो आपके सब मुकदमे हैं वो रफा दफा हो जाएंगे, जितनी जांचें चल रही है वो रफा दफा हो जाएंगी। फिर मैंने हाई कोर्ट का सहारा लिया। हाई कोर्ट में सभी मुकदमे फिर स्टे हो गया। उसकी जांच चली। जांच चलने वाले 26 मुकदमे FR लगी है। फिर FR लगी है तो मैं 26 मुकदमों में निर्दोष पाया गया हूँ। तो उसके पास यदि ED आती है तो उसको जांच होनी चाहिए उसकी। वो क्यों घबरा गया उसके बाद में? यदि मेरी जांच उसने करवाई है और मेरे जांच में कुछ नहीं पाया गया, फिर वो उसकी जांच ED आई और वो सब पूरी लक्ष्मणगढ़ तहसील को सब अपने आदमियों को फ़ोन करके बुलाकर यहाँ कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, ED आ रही है मेरे पास में। शहर बंद करवाता है, सीकर बंद करवाता है, लक्ष्मणगढ़ बंद करवाता है। यदि वो सही अपनी जगह सही है तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है उसको? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये आदमी है भ्रष्ट है, अपने आप के कुकर्मों को तो देखता नहीं है, दूसरे जो उसके साथ में नहीं रहते हैं उनके साथ में बदतमीजी करवाना, मुकदमे दर्ज करवाना, उसके साथ में गंदे गंदे व्यवहार करवाना, ऐसे व्यक्ति को वोट दे रही है जनता। तो ये गलत है। आचार संहिता लगने के बाद में जब चुनाव आ गया है, गाँव में दौरे पर चल रहे हैं, तो इस टाइम आपसे संपर्क साधा है गोविंद जी ने? गोविंद जी ने आपने खुद ने संपर्क नहीं साधा, उसके जो सगा संबंधी है उसने साधा है। मैंने उसको बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि आप जो बात कर रहे हैं मेरे साथ में ये गलत हुआ है, उसके साथ मैं कभी न होऊंगा। यदि बात भी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हमारे से बात मत कीजिए। 5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें ऑडिट हो गई। ऑडिट वालों ने ये लिखा कि ये मानवीय भूल हुई है, उस भूल में काम गबन 1 रुपये का नहीं है, काम मौके पर हो गया है, फिर ये रिकवरी आपकी बनती नहीं है, ये ऑडिट वालों ने कहा है। और मेरी उसने जांच करवाई,
तो विकास अधिकारी महोदय के द्वारा 5 साल का मेरे पास में लेटर है, उसमें ये लिखा गया कि 5 साल में जो भी काम करवाए करूँ मैं उसमें 1 रुपये का गबन नहीं, वो आपको मिल गया? मिल गया हूँ। जी धन्यवाद। ये थे राधा रानी जी के हस्बैंड, पहले सरपंच रहे राधा रानी जी, अभी सरपंच है। सुर्खियों में मामला चल रहा लक्ष्मणगढ़ का, तमाम मुद्दों पर बारीकी से हमने चर्चा की। आपको क्या लगता है लक्ष्मणगढ़ में सरपंच वर्सेज जो विधायक का मामला एक दो जगह और भी देखा था, वो कितना सही है कितना गलत है, क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। भारतवाणी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।